युधिष्ठिर को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेता विद्वान कहते हैं, यह गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है, वह शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर-बार नहीं, जो इधर-उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सोते रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता और प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है, वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। 3 आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोकवेताओं की गति है। जो ऐसी भावना रखता है, वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है, उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सबका ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है, उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्म भूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का भार हो, उस राजा के लिए गृह त्याग का विधान नहीं देखने में आता। उसे तो राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए। राजा के प्रमाद से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी, तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है, उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा? तदनंतर सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है,
वह तो हमारे शत्रुओं को हो। किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है, वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षरों का मम मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहां के फल फूलों से जीविका चलाता हुआ भी जो द्रव्यों में ममता रखता है, वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाह्य स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं, वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसलिए दुख में न जाने क्या-क्या प्रलाप कर गया हूँ। आप उसे क्षमा करें। मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है, वह आपके चरणों में भक्ति होने के कारण कहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए, तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी, महाराज, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते। ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं, अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा, जब द्वैत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का यह दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मराज, यदि यही करना था, तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कहीं? जब स्वयं उपयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया, तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड न देने वाले क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखाएं। जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी, दान देता है और कर लेता है, शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निर्भय बनाता है तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने से मिली है, न दान में, न आपने किसी से समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है, न ही इसे यज्ञ में प्राप्त किया है और न भीख मांगकर ही पाया है। आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। महाराज, अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आपने कर लगाया। जम्बू द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम क्रौंच द्वीप है, उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में क्रौंच द्वीप के सामने ही जो शाक द्वीप है, उस पर भी कर लगाया तथा मेरु से उत्तर जो शाक द्वीप के बराबर ही भद्राशव द्वीप है, उसके ऊपर भी शासन किया है।
इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर्द्वीप हैं, समुद्र लांघकर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती, वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी, राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं, ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे। किंतु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। जो उन्मत्तता का काम करता है, उसका कभी भला नहीं होता। उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूँ, जो बेटों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन, आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं। संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास ना होइए, नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दीजिए।